हेलो एवरीवन। आज हम पूंजी बजटन मूल्यांकन विधियों के अंतर्गत जो हमारी प्रत्याय की आंतरिक दर विधि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड हैं उसका अध्ययन करेंगे। प्रत्याय की आंतरिक दर विधि जो हैं वो शुद्ध वर्तमान मूल्य या समय तत्व को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करती है परियोजना का। समय समायोजित प्रत्याय दर विधि पर आधारित तीसरी जो ये हमारी विधि है वो प्रत्याय की आंतरिक दर विधि है। और वर्तमान मूल्य विधि अथवा शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि जिसका हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया है, अपेक्षित प्रत्याय दर का पहले से ज्ञान होता है, हमें पहले से ही दिया हुआ रहता है कि एक्सपेक्टेड डिस्काउंट रेट जो है इतनी है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमें पहले ही बताया गया कि परियोजना की जो एक्सपेक्टेड डिस्काउंट रेट है वो 10% है, तो हमें वहाँ पहले से ही प्रत्याय दर का ज्ञान होता है। लेकिन यदि हमें अपेक्षित प्रत्याय दर का पहले से ही ज्ञान नहीं हो, उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ऐसी स्थिति में भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों के वर्तमान मूल्य को प्रारंभिक विनियोग के बराबर करना होगा। इसके लिए जिस दर का प्रयोग किया जाता है उसे रोकड़ प्रवाहों के अपलेखन की बट्टा दर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट, प्रत्याय की आंतरिक दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, समय समायोजित दर, टाइम एडजस्टेड रेट, उपार्जित दर यानी यील्ड रेट, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, विनियोक्ता विधि यानी इन्वेस्टर्स मेथड, परियोजना प्रत्याय दर, प्रोजेक्ट रिटर्न मेथड आदि अनेक नामों से जाना जाता है। प्रत्याय की आंतरिक दर वह दर होती है जिसमें किसी परियोजना के वार्षिक रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य उस परियोजना के वर्तमान मूल्य अथवा परियोजना की वर्तमान लागत के बराबर होता है। इस विधि में प्रबंधकों को सर्वप्रथम परियोजना में विनियोजित होने वाली राशि तथा उस परियोजना पर प्राप्त होने वाले रोकड़ अंतर्वाहों का अनुमान लगाना होता है। तत्पश्चात परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों को किसी दर से वर्तमान मूल्य परियोजना को विनियोजित राशि के बराबर किया जाता है। तो प्रत्याय की आंतरिक दर की गणना जो है वो दो विधियों के आधार पर की जाती है। प्रथम जो है वार्षिकी विधि और दूसरा जो है हमारा भूल एवं सुधार विधि। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि के अंतर्गत भी दो परिस्थितियां हमारे सामने हो सकती हैं। पहली परिस्थिति है कि जब रोकड़ अंतर्वाह समान हो, प्रत्येक वर्ष जो रोकड़ अंतर्वाह होगा वो एक समान होगा, जैसे 5,000 रुपये प्रति वर्ष, तो पहले वर्ष में भी 5,000, दूसरे में भी 5,000, तीसरे में भी 5,000। और दूसरी परिस्थिति जो होगी वो होगी कि रोकड़ अंतर्वाह असमान हो, प्रत्येक वर्ष जो रोकड़ अंतर्वाह है वो अलग अलग हो। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो रोकड़ अंतर्वाह समान होने पर अगर हम देखें तो किस प्रकार निवेश निर्णय लिए जाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 रुपये का है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो 10,000 है, और हमें जो कैश इनफ्लो होगा, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, वो 5 वर्षों में 2,637.83, ये दूसरे वर्ष में भी इसी प्रकार, तीसरे वर्ष में भी इसी प्रकार होगा, चौथे वर्ष में भी यही रहेगा और चौथे वर्ष में भी यही रहेगा। तो इस प्रकार हमें 5 वर्षों में रोकड़ अंतर्वाह कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, और 5 वर्ष में एक समान दर से हमें रोकड़ अंतर्वाह प्राप्त हुआ। तो ये कुल जो रोकड़ अंतर्वाह है एक समान होने की स्थिति में जो वार्षिकी विधि है हमारी एन्युटी मेथड, उससे किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे? रोकड़ अंतर्वाह समान होने पर हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 डिवाइडेड बाई जो कैश इनफ्लो होगा 2,637.83, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3.791। अब ये जो 3.791 प्राप्त हुआ हमें, अब हम इसको एन्युटी की जो तालिका है, टेबल है, वार्षिकी तालिका है, उसमें हम देखेंगे कि 3.971 कहाँ पर आ रहा है। वार्षिकी सारणी में 5 वर्ष, क्योंकि ये 5 वर्ष की परियोजना है, तो 5 वर्ष के सामने हम जाकर
वार्षिकी तालिका में देखेंगे तो 3.791 जो होगा ये 10% के नीचे आएगा। तो इस प्रकार हमारी इस परियोजना की आंतरिक प्रत्याय दर जो है वो होगी 10%।